आप देख रहे हैं एचएम न्यूज़। वक्त हो गया है खबरों का। ऑनलाइन पेमेंट जहां व्यापार को बढ़ाने के लिए एक आसान तरीका व्यापारियों के लिए साबित हो रहा है, पर कुछ लोग ऑनलाइन पेमेंट के इस आधुनिक पद्धति का उपयोग व्यापारियों के साथ फ्रॉड करने के लिए कर रहे हैं। एक ऐसे ही आरोपी को थाने शहर पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो एक ज्वेलर्स को करीब 1 लाख रुपयों की चपत लगाने की कोशिश कर रहा था। यह है वो ऑनलाइन पेमेंट का गिरफ्तार आरोपी सुब्रमण्यम अय्यर। इस आरोपी को थाने शहर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक ज्वेलर्स के साथ ऑनलाइन फ्रॉड करने के आरोप में ये गिरफ्तार हुआ है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह आरोपी पहले अपनी मां के पेंशन पर जीवन यापन करता था, पर मां की मौत के बाद इसके पिता ने इसे घर से निकाल दिया और फिर पैसों की किल्लत को देखते हुए इसने होटल और ज्वेलर्स को अपने ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार बनाया। मूलतः छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का यह निवासी है और इस आरोपी ने बिलासपुर से ही MBA IT की डिग्री हासिल की हुई है। घर से निकाले जाने के बाद इस आरोपी ने बिलासपुर के एक होटल में रुका और फिर 4 दिनों के बाद होटल का पेमेंट करते वक्त अपनी हाथ सफाई दिखाई और अपने अकाउंट में बैलेंस नहीं होने के बावजूद इसने ऑनलाइन बिल अदा करने की कोशिश की, जिसका मैसेज फेल आया। फिर इसने अपने दूसरे अकाउंट से 1 रुपया अपने उस अकाउंट में ट्रांसफर किया, जिससे पेमेंट फेल का मैसेज आया था और बिल लेने वाले स्टाफ की नजर से बचाते हुए दोनों मैसेज को कॉपी कर बिल पेमेंट का मैसेज सक्सेस दिखाया। जल्दबाजी में इस फ्रॉड सक्सेस मैसेज को देख इस आरोपी को होटल स्टाफ ने जाने दिया। फिर क्या ही था, इस आरोपी को इस फ्रॉड की लत लग गई और इसने पणजी, अहमदाबाद, वडोदरा, बिलासपुर, पुणे, मुंबई, सूरत, भोपाल और इंदौर में होटल्स के मालिकों और ज्वेलर्स को अपने इस ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार बनाया। पर थाने शहर के वर्तक नगर में ज्वेलर्स के साथ 1 लाख रुपयों का ऑनलाइन फ्रॉड करते हुए पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि इसने अब तक होटल्स और ज्वेलर्स मालिकों को 20 लाख रुपए तक की चपत लगाई है। फिलहाल इस मामले में सुब्रमण्यम अय्यर को गिरफ्तार कर उसके 2 अन्य सहयोगियों की तलाश थाने पुलिस शहर कर रही है। आइए सुनते हैं थाने आयुक्तालय के डॉक्टर विनय राठौड़ का इस पर क्या कहना है। तो ये थी हमारी आज की खबर। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए एचएम न्यूज़ के साथ। गुना हुआ है 28 जनवरी 2022 को ये गुना हुआ है। हमारे यहाँ वर्तक नगर पुलिस स्टेशन में एक ज्वेलरी शॉप था, जहाँ पे इसने लगभग 97,000 की गोल्ड की शॉपिंग की और वहाँ पे पेमेंट करने के बहाने जब वो काउंटर पे गया और उसने फोन पे ऐप द्वारा ये पेमेंट करने की जो उसने प्रक्रिया वहाँ पे पूरी की, उस पे जो शॉपकीपर को थोड़ा सा उसको डाउट हुआ, इसलिए उसने जब देखा कि इसमें कुछ न कुछ जो है पैसे का ट्रांजैक्शन ठीक से हो नहीं रहा है, तो उसने अपना शटर जो है तुरंत डाउन करके पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस वहां पे पहुंची। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो ये पता चला कि एक काफी बड़ा रैकेट है और आपके माध्यम से मैं आज मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा इस जो मोडस जो आपको अभी मैंने दिखाया था, जो डेमो दिखाया था, उसका आप प्रचार व प्रसार करें, ताकि जो शॉप्स है, खास करके ज्वेलरी शॉप्स या होटल्स, जहां पे इस तरह के गैंग्स ऑपरेट करके लोगों को लाखों रुपए का चूना लगा के चले जाते हैं, उसके बारे में आप जागृत करें। इस गुन्हे में जो अक्यूज्ड है वो अक्यूज्ड फिलहाल तो अंधेरी में रहता है, बट उसका जो ओरिजिनल टाउन है वो छत्तीसगढ़ जिला में बिलासपुर तहसील का है और यहाँ पे वो कंप्यूटर्स का नॉलेज होने की वजह से उसके साथ पूरे भारत भर घूमता था और लगभग 10 से 12 सिटीज में घूम के ज्वेलरी शॉप्स या होटल्स में इसी तरह के वारदातें करता था। अभी तक सर वो जो अंजाम दिया होगा सर, कितने लोग साथ में? इसमें अभी जो जानकारी मिल रही है कि इसके अलावा 2 लोग और हैं जो जनरली जो माल उसको मिलता है उसका वो डिस्पोजल में उसको मदद करते हैं। दूसरा, अभी तक उसने जो हमको कन्फेस किया वो है ये है कि उसने अब तक 14 ज्वेलरी शॉप्स और लगभग 32 होटल्स में इसी तरह से लोगों को ठगा है। ये जो मोडस है वो बहुत ही सिंपल है। वो फोन पे ऐप जो है उसमें पेमेंट करने की कोशिश करता है, जिसमें उसके अकाउंट में पैसे ना होने की वजह से ट्रांजैक्शन डिसअलाउ हो जाता है या अनसक्सेसफुल का मैसेज आता है। उसका वो स्क्रीनशॉट लेता है और वो बाजू में मोबाइल में रख देता है, सेव करता है। फिर साथ ही साथ तुरंत वो
एक और ट्रांजैक्शन करता है जिसमें उसके अकाउंट से केवल ₹1 ट्रांसफर किसी और अकाउंट में करता है, और जिसका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल ये जो मैसेज आता है उसका एक स्क्रीनशॉट लेता है। इन दोनों स्क्रीनशॉट्स को वो मर्ज करके पुराना जो ज्वेलरी शॉप वाला या जिसमें ट्रांजैक्शन फेल्ड आता है उसके ऊपर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल वाला जो क्रॉप करके उतना ही पार्ट सक्सेसफुल उसके ऊपर चिपका देता है, और वो स्क्रीनशॉट सामने वाले दुकानदार को दिखाता है। मैंने जैसे बताया कि ज्वेलरी शॉप और होटल्स में ये क्यों करता है, क्योंकि वहां पे काफी बड़ी मात्रा में ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होते हैं फोन पे द्वारा या डिजिटाइज्ड कैशलेस ट्रांसफर। तो उसमें जो इस तरह के ट्रांजैक्शंस पेंडिंग रहते हैं तो उनको जो उनके अकाउंट में जमा होने का मैसेज है कई बार 2 घंटे 4 घंटे के बाद में आता है। तो ये उनके लिए रूटीन होता है, इसलिए वो उतना उसका ख्याल नहीं रखते हैं कि पैसे ट्रांजैक्शन के द्वारा हमारे अकाउंट में जमा हुए कि नहीं है। वो केवल उनके ऊपर विश्वास रख के वो उनको जाने देते हैं। इसी का फायदा ये हर बार उठाता रहा है, और लगभग 20 लाख रुपए का अभी तक का जो हमारे इन्वेस्टिगेशन है उसमें पता चला है कि 20 लाख रुपए से उसने अनेक लोगों को ठगा है। सर लोगों को क्या इसके ऊपर से कितना रिकवर हुआ अभी तक सर? यहां हमारे ऑफेंस में ये केवल प्रयत्न था, इसलिए रिकवरी का सवाल नहीं उठता है, बट आपके माध्यम से लोगों को बताना जरूरी था, इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई है। सर लोगों को ऐसे जो भी दुकानदार है जो जीपे ऐप से पेमेंट लेते हैं उनको जो है ऐसे ठगी का मामला सामने आने के बाद क्या करना चाहिए? 2 चीजें हैं। एक तो इससे बचा कैसे जा सकता है, तो वो सिंपल है कि केवल वो उसने जो स्क्रीनशॉट या फोटोग्राफ दिखाता है उसके ऊपर ना विश्वास रखते हुए उसको बोलना चाहिए कि भाई तू फोन पे ऐप खुद का खोल, और वो जो लास्ट ट्रांजैक्शन का जब उसके सामने लाइव जैसे खोलेगा तो वो अनसक्सेसफुल का जो मैसेज है वो दिख जाता है। दूसरा, उनको वो अनसक्सेसफुल का जो सीरियल नंबर है और सक्सेसफुल का सीरियल नंबर उसमें डिस्क्रिपेंसी रहती है, वो आराम से आपको पता चल सकता है। हमको केवल ये होता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता है, इसलिए हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। बट अगर हम थोड़ा सा अगर इसमें ध्यान रखें तो लाखों रुपए की गबन से हम बच सकते हैं। सर व्यापारियों से जो है अनुरोध करें। तो ये थी हमारी आज की खबर। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए HM न्यूज के साथ।